गार्जियन चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार का जो बजट पेश हुआ और आज कृषि विभाग की ओर से जो बजट पेश किया गया महोदय, इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगा महोदय। ये बजट झारखंड के अनुरूप है, ये बजट यहाँ के आदिवासियों के अनुरूप है, दलितों के अनुरूप है, किसान भाइयों के लिए अनुरूप है, अल्पसंख्यक ओबीसी भाइयों के लिए भी काफ़ी शांत रहिए, इस तरह से मत कीजिए आप लोग, बार बार बता रहा हूँ। ये काफ़ी हितैषी बजट पेश किया गया है महोदय। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे खास करके भाई बादल जी का, जिन्होंने झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को हित में देखते हुए इस बजट को पास किया गया है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय, बजट में खास करके हमारे किसान भाइयों का खासा ध्यान रखा गया है। जो किसान आज महोदय अपनी मांग के लिए दर की ठोकर खा रहा है, आप देख सकते हैं आज किसान, केंद्र सरकार ने किसानों को महोदय लगता है कि छोटा बना दिया। किसान आ रहा हूं, किसान जो देश की शान है महोदय, आन बान शान, उसको क्या हस्र कर दिया ये लोग महोदय। बड़ा अफसोस होता है, जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, जो भगवान हैं, उनको महोदय जहां उनको माला पहनाना चाहिए महोदय, ये भाजपा के राज्य में महोदय कील पहनाया जा रहा है, कांटा बिछाया जा रहा है, किसान पे गोलियां बरसाई जा रही महोदय। ये भाजपा की सरकार, ये लोग क्या बात करेंगे हम बधाई देना चाहते हैं हमारे बादल जी को, जिन्होंने महोदय किसान के बारे में सोचा, झारखंड के हित के बारे में सोचा, झारखंड के आदिवासियों के बारे में सोचा, यहाँ के मूलवासियों के बारे में सोचा महोदय। किसान, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं महोदय, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपया देश के किसानों के लिए माफ किया, और हम लोग वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम लोग भी महोदय झारखंड का किसानों का हम लोग कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनी और उसके बाद कैबिनेट का पहला निर्णय आया, हम लोगों ने झारखंड का किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। 50,000 रुपया तक हम लोग माफ किए महोदय। कुछ लोग आया, बात में आया, गरीब लोगों की बातें आई, सर मत दिए सर, तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा सर, हम बोला कुछ और चाहेंगे, बोला कुछ और जाएगा सर। माननीय सभापति महोदय, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं आपसे, और ये पूरे सदन से भी आग्रह करना चाहता हूं। एक प्रस्ताव पेश होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और यह प्रस्ताव बंगाल की सरकार के विरोध में होना चाहिए। हमारे माननीय 3 सदस्य, जिसमें 2 हमारे आदिवासी भाई और 1 अल्पसंख्यक भाई को किस प्रकार वहां गिरफ्तार करने के बाद पिटाई किया गया अध्यक्ष महोदय, ये माननीय विधायक के साथ सरासर अन्याय है अध्यक्ष महोदय। और ममता जी ने कांग्रेस से बदला लेने के लिए हमारे माननीय विधायक को पिटाई करेगा और हम लोग चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे अध्यक्ष महोदय। तो ये निंदा प्रस्ताव ममता सरकार के खिलाफ जाना चाहिए अध्यक्ष। सर देखिए सर, जो बातें सीपी बाबू कहे और जो बातें जसवाल जी ने कहा महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है। आप कोर्ट से बड़े नहीं हैं, भगवान राम को इन लोगों ने नहीं छोड़ा महोदय, तो इरफान अंसारी क्या छोड़े गए? क्या बात करते हैं महोदय? कोर्ट ने जब बाइज्जत बरी किया महोदय, तो आपको ये बातें सदन में नहीं बोलनी चाहिए। मैं बार बार कहना चाहता हूं सर, ये लोग नकली राम भक्त हैं महोदय लोग, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप चुप रहिए सर। हमको डाइवर्ट कर देता है ये लोग, अच्छा नहीं लगता। मैं कहना चाहता हूं सर, पहले तो शेर और शायरी देना जरूरी है इन लोगों को। गुजारिश है मेरी
सर सुना जाए सर, गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो। गुजारिश है मेरी, आलमगीर साहब सुनिएगा, गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो, वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा, सब कुछ जलाकर राख कर देगा। क्या बात है, अब शायर भी पढ़ते हैं। सर पर डिस्टर्ब मत किए, सिगौर दे रहे, चिंता मत किए। सर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, बादल जी मंत्री है, काफी गंभीर है। और महोदय अभी जो सरकार ने निर्णय लिया कि लगभग हमारे किसानों का महोदय 2 लाख रुपया का ऋण माफ, आप नहीं जान रहे हैं सर, ये लोग तो शहरवासी हैं, शहर में रहते हैं महोदय। मैं जहां से विधायक हूं, जामताड़ा से विधायक हूं महोदय, मेरे पेरीफेरी एरिया ग्रामीण है महोदय। किसानों के घर में महोदय आज दीप जलाने का काम हमारे माननीय मंत्री बादल जी ने किया। 2 लाख रुपया कर्जा महोदय माफ करने का काम किया, और खास करके जो एनपीए अकाउंट है उसको हटाने का भी काम हमारी सरकार ने लिया महोदय। ये कम बड़ी बात नहीं है महोदय, कलेजा होना चाहिए, साहस होना चाहिए। हमारे मंत्री भी थे, कृषि मंत्री थे महोदय, इनका नहीं चलता था वहां। रघुवर दास की सरकार में मंत्री IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.